नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंत मिश्रा। चलिए न्यूज ब्लास्ट में खबरों की शुरुआत करते हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर के साथ वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। चीफ सिलेक्टर अजरीत आगरकर ने अनाउंस किए हैं 15 खिलाड़ियों के नाम। श्रीलंका के कैंडी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को टीम के नेतृत्व का जिम्मा सौंपा है। 15 सदस्यीय इस टीम में शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव शामिल हैं। 5 अक्टूबर से होगी भारत में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप की शुरुआत और शुरुआत से पहले नामों का इंतजार सभी कर रहे थे। भारत का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। तो वर्ल्ड कप का ऐलान, टीम का ऐलान हो चुका है। अक्टूबर में ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएंगे, लेकिन भारत में 15 वो सभी स्टार क्रिकेटर्स इस टीम में नजर आ रहे हैं जिसकी उम्मीद की जा रही थी। वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया। आगे बढ़ते हैं, केकड़ी से बड़ी खबर का पहले रुख करते हैं। सरवाड़ महात्मा गांधी स्कूल के टीचर ने स्कूल में विषाक्त पदार्थ का सेवन किया। 2nd ग्रेड के टीचर केदारमल गुर्जर ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया। तो देखिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक प्रमाण पत्र के लिए 1 लाख तक की रिश्वत के बारे में। दौसा में सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी करने में बड़ा करप्शन सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में अब 6000 केसेस रजिस्टर अब तक सिलिकोसिस के हो चुके हैं, जिसमें अकेले दौसा जिले में रजिस्टर किए गए 2800 के आसपास केसेस। एक ही जिले में राजस्थान के 40% से अधिक केसेस मिले पर अंदेशा हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सजगता से प्रकरण की खुलासे की जानकारी विभाग के प्रकरण खुला है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की सजगता से प्रकरण खुला। विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने चिकित्सा विभाग को ये पत्र भेजा। तो एक ही प्रमाण पत्र के लिए कई लाख रुपए तक की रिश्वत। दरअसल दौसा में सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी करने में बड़ा करप्शन सामने आया है। सूत्र तो यही बता रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 6000 केसेस रजिस्टर्ड हुए। इसमें अकेले दौसा जिले में 2800 के आसपास केसेस रजिस्टर्ड हुए और एक ही जिले में राजस्थान के 40% अकेले केसेस मिलने से अंदेशा इसका हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सजगता से पूरा प्रकरण खुलकर सामने आया। विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने चिकित्सा विभाग को पत्र भेज दिया था और इसी पत्र के आधार पर सिर्फ महुआ में जब जांच कराई तो सामने फर्जीवाड़ा आया। पूरे घटनाक्रम में महुआ जिला अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर दिनेश मीणा, रेडियोलॉजिस्ट सुरेश कुमार सैनी, रेडियोग्राफर लोकेंद्र सिंह निलंबित हो चुके हैं। लेकिन अब रैंडम जांच में पूरे दौसा जिले के प्रमाण पत्रों पर सवाल खड़े हो गए। सूत्रों के अनुसार एक गिरोह के रूप में प्रमाण पत्र बनवाने का काम बाकायदा किया गया। गिरोह ने एक प्रमाण पत्र के एवज में 1 से 1.5 लाख रुपए लिए। खुद एसीएस मेडिकल शुभा सिंह इस पूरे मामले में पल पल की अपडेट ले रही है। शुभा सिंह ने कहा कि जिन जिन की भूमिका होगी सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा मंत्री के गृह जिले में करोड़ों का खेल। बोर्ड देता गया एनओसी, जारी होते रहे सिलिकोसिस के प्रमाण पत्र। जी हां, दौसा में सिलिकोसिस के प्रमाण पत्र की आड़ में करोड़ों का खेल चल रहा है, जिसका खुलासा भी हुआ। चिकित्सा विभाग से गठित कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रैंडम सैंपल जांच में 80% प्रमाण पत्र फर्जी निकले। एक ही एक्सरे से कई मरीजों के प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए और ये खुला खेल चलता रहा। 6000 में से अकेले केसेस 2800 सिर्फ और सिर्फ दौसा जिले से निकले। एसीएस मेडिकल शुभा सिंह इस पूरे मामले में काफी गंभीर नजर आ रही हैं, क्योंकि प्राथमिक जांच हो चुकी है और प्राथमिक जांच के बाद अब केस टू केस जांच कर कार्रवाई के निर्देश, सख्त हिदायत उन्होंने इसकी दे दी है। गलत तथ्यों के आधार पर अनुदान लेने वालों पर भी एक्शन के निर्देश दिए हैं, क्योंकि दौसा का नाम जब सामने आया तो 6000 कुल केसेस में से मात्र दौसा जिले में ही अकेले 40% केसेस मिलना और ऐसे में 2800 केसेस वहां से मिलना। जब जांच इसकी की गई तो पता लगा कि सिलिकोसिस प्रमाण पत्र देने में यहां पर जब एनओसी बोर्ड देता जा रहा था तो दौसा में सिलिकोसिस प्रमाण पत्र की आड़ में करोड़ों का खेल चलता रहा। लाखों रुपए इसमें लिए गए। उसके बाद में एक प्रमाण पत्र के लाखों रुपए और ऐसे करके आप गिन लीजिए कितने होते हैं इसके पैसे। चिकित्सा विभाग से गठित कमेटी की रिपोर्ट में फिर
ये बड़ा खुलासा हुआ क्योंकि रैंडम सैंपल जांच में 80% प्रमाण पत्र फर्जी निकले। एक ही एक्सरे से कई मरीजों के सिलिकोसिस के प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह इस पूरे मामले में अब काफी गंभीर नजर आ रही है क्योंकि रिपोर्ट आगे भेजी जा चुकी है, पत्र भी मिल गया है, लेकिन प्राइमरी जांच के बाद में अब केस टू केस इसकी जांच करवाई जाएगी और फिर कार्रवाई के निर्देश उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की थोड़ी भी संलिप्तता इस मामले में होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अनुदान लेने वालों पर भी एक्शन के निर्देश दिए गए। तो बीमारी पर 3 लाख, मौत पर 2 लाख का अनुदान। दौसा में सिलिकोसिस प्रमाण पत्र करप्शन से जुड़ी हुई ये इनसाइड स्टोरी भी अब आप सुन लीजिए। दरअसल सिलिकोसिस नीति 2019 में प्रावधान हुआ है। सिलिकोसिस बीमारी होने पर मरीजों को 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद यदि मरीज की मौत हो जाती है तो परिवार को 2 लाख रुपए और इसी के साथ अंतिम संस्कार के लिए अलग से 10,000 रुपए की सहायता दी जाती है। सिलिकोसिस नीति 2019 में ये प्रावधान हुए, लेकिन सिलिकोसिस के मरीज को 1000 से 1500 रुपए तक पेंशन का भी प्रावधान है। अनुदान का फायदा लेने के लिए कईयों से मिलीभगत करके प्रमाण पत्र फर्जी बनवाए गए। 80% प्रमाण पत्र फर्जी। आप सोचिए किस लेवल पर ये खेल चल रहा था। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ने ये माना कि जांच जब की गई तो उसमें गलतियां, उसमें फॉल्ट और अनियमितता सामने आई। जिन लोगों ने गलत तथ्य पेश करके प्रमाण पत्र बनाया और अनुदान जो सरकार की ओर से मिलता है उसे उठाया, उन सभी लोगों की फिर से मेडिकल जांच करवाई जाएगी, एक्सरे करवाए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले तो जो एक्सरे थे, एक ही व्यक्ति के एक्सरे से कई सारे अलग अलग अनुदान जारी करने के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बन गए सिलिकोसिस के। लेकिन अगर इसमें रिपोर्ट अलग मिलती है तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि रिपोर्ट तो अलग होगी ही। 80% जो एक्सरे रिपोर्ट्स हैं वो फर्जी हैं। एक ही एक्सरे रिपोर्ट के जरिए कई सारे लोगों को सिलिकोसिस का टैग लग गया और उसके बाद जो अनुदान की राशि 2019 सिलिकोसिस प्रावधान नीति में लगी जो बढ़ी है वो सभी हुई। अब ये इस तरह से चलता रहा, लेकिन दौसा अब इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा दौसा से किस तरह के मामले सामने आए। दौसा में 2800 फर्जी केसेस इसके सामने आए, लेकिन अब 2 लाख का अनुदान इसके अंदर और बीमारी पर 3 लाख, मौत पर 2 लाख का अनुदान। लेकिन सरकार की ओर से जितने भी लाभ दिए जा रहे हैं उस पर अब क्या रहेगा रोक, वो देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, रोजाना रिकॉर्ड की ओर अग्रसर बिजली डिमांड। प्रदेश में बिजली संकट के बीच अब पावर मैनेजमेंट की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल पिछले 1 महीने में 3 बार राजस्थान में बिजली आपूर्ति के रिकॉर्ड्स टूटे हैं। 3 सितंबर को एक दिन में अब तक की सर्वाधिक 3,694 लाख यूनिट आपूर्ति हुई और इससे पहले अगर 2 सितंबर की ही बात कर लें तो 3,613.99 लाख यूनिट आपूर्ति का रिकॉर्ड बना। पिछले महीने की बात करें अगस्त महीने की तो 18 अगस्त को 3,516.89 थी सर्वाधिक बिजली आपूर्ति की दर। लेकिन चिंता की बात इन सभी के बीच में, इन आंकड़ों के बीच में ये है कि ग्रामीण से शहरी इलाकों में कटौती के बावजूद जब इतनी डिमांड बढ़ती जा रही है तो डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप है वो किस तरह से पूरा होगा। हालांकि एक्सचेंज और ओपन मार्केट से पावर परचेज के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास अभी नाकाफी साबित हो रहे हैं। अधिकारियों के लिए डिमांड को पूरा करना फिलहाल एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि घरेलू के साथ साथ कृषि क्षेत्र में पावर की जबरदस्त डिमांड चल रही है। बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डिस्कस डिबेट पर जोर दिया। कोटा में कोचिंग छात्रों के सवालों के जवाब देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, विपक्षी दलों में से बिना किसी का नाम लिए ही धनखड़ ने निराशा जाहिर की। कहा कि अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आ रही है तो चर्चा करने तक से भाग रहे हैं, जबकि चर्चा करना लोकतंत्र के मंदिर में बैठे जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। आप मूल अधिकारों के बल देते हो तो मौलिक कर्तव्यों को भी याद रखो। कोटा में कोचिंग छात्रों के साथ संवाद हो रहा था, उस दौरान उपराष्ट्रपति की ओर से ये बातें कही गई।